वेलकम टू माय चैनल माइथोलॉजिकल टेल्स। क्या आप जानते हैं सतयुग में सभी पर्वतों के पंख हुआ करते थे। एक बार इंद्रदेव के यज्ञ में विघ्न पड़ने के कारण इंद्रदेव ने सभी पर्वतों के पंखों को काट दिया था। श्री हनुमान जी के पिता वायुदेव ने पर्वतों के राजा मेनाक की रक्षा की थी। यही मेनाक पर्वत आखिरी पंखधारी पर्वत है। समुद्र लांघ कर जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तब इन्हीं मेनाक पर्वत ने हनुमान जी से विश्राम करने की विनती की थी। क्या आप जानते हैं जब राम अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान के होते हुए यमराज के लिए राम जी तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने जमीन में पड़ी एक दरार से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान जी से उसे लाने के लिए कहा। हनुमान जी उसे खोजते खोजते नागलोक पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि राम जी ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है ताकि यमराज जी राम जी को लेकर जा सके। क्या आप जानते हैं जिस दिन रावण सीता जी को हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया उसी रात ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। इसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की जिसके खाने से सीता जी की भूख प्यास शांत हो गई थी। क्या आप जानते हैं लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास के दौरान एक भी दिन नहीं सोए। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान लिया था कि उन्हें 14 साल तक नींद न आए ताकि वह राम और सीता की रक्षा कर सके। निद्रा देवी ने उनकी पत्नी उर्मिला को नींद का वरदान दिया था कि लक्ष्मण की जगह 14 साल तक उर्मिला सोए। क्या आप जानते हैं महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में कामधेनु गाय उनकी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करती थी। विश्वामित्र ने इसी कामधेनु को प्राप्त करने के लिए वशिष्ठ जी पर नारायण शस्त्र, ब्रह्मास्त्र व पशुपतास्त्र का संधान किया था, परंतु कामधेनु के आशीष से सभी अस्त्र शस्त्र निर्मूल सिद्ध हुए। क्या आप जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास बसा पंचवटी ही वह स्थान है जहाँ से रावण ने सीता देवी का हरण किया था। इस जगह पर वट के 5 वृक्ष हैं जिनके कारण इस जगह को पंचवटी कहा गया है। पंचवटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत है और इसी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। पंचवटी में सुंदर नारायण नाम का एक मंदिर भी है। मंदिर के गर्भगृह में काले रंग के 3 मूर्तियां हैं जिसके बीच में भगवान नारायण और उसके आसपास देवी लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया कि हर वर्ष 20 से 21 मार्च को मूर्तियों के चरणों पर सूर्य की किरणें पड़ती है। तो ये थे कुछ तथ्य जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।